सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ऐ मक्का वालों, सुनो सुनो। एक घुड़सवार ने मक्का मुकर्रमा की बस्ती में जब इस तरह जोर जोर से आवाज लगाई तो लोग इसके इर्द गिर्द जुमा होने लगे कि देखें कौन है और क्या कहना चाहता है। जब एक बहुत बड़ा मजमा लग गया तो अजनबी ने कहा, मैं अब्दुल्लाह बिन हज़ाफा दरबार खिलाफत का कासद बनकर आया हूँ। मैं खलीफा रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से आप लोगों के लिए एक अहम पैगाम लाया हूँ। अब लोग मुंतजिर हुए कि देखें दरबार खिलाफत से हमारे लिए क्या पैगाम आया है। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफा ने एक तहकिया हवा खत खोला जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर मुबारक लगी हुई थी। फिर इसे बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया। बसम अल्लाहमन अर्रहीम। ये खत अबू बकर अब्दुल्लाह अतीक बिन अब्बू कुहाफा की तरफ से मक्का मुकर्रमा के तमाम लोगों के नाम है। अल्लाह ताला की हम्द व सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद में आप तमाम हजरात को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि मैंने मुल्क शाम के इस्लाम दुश्मन लोग यानी रोमियों के खिलाफ लड़ने और मुल्क शाम को फतह करने का अज़्म कर ली है। आप लोगों के लिए पैगाम है कि आप भी अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने के लिए माल व जान कुर्बान करने का अज़्म करके निकलीं। फिर आपने इस खत में मजमून के मुताबिक कुरान मजीद की आयत जिक्र करके लोगों के ईमानी जज्बे को आभारा। जब खत पढ़कर सुनाया जा चुका तो मजमा में से सुहेल बिन उम्र, हारिस बिन हश्शाम और अक्रमा बिन अबी जहल खड़े हुए और कहने लगे, हम अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ बुलाने वाले अमीर अल-मुमिनीन के पैगाम को कबूल करते हैं। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को सच मानते हैं। ये मुमकिन नहीं कि हमें दीन की खिदमत के लिए बुलाया जाए और हम पीछे रहें। आखिर कब तक हम दूसरों से पीछे रहेंगे? हमारे कितने मुसलमान भाई इस काम में पहल कर चुके जबकि हम अभी तक यहीं बैठे हैं। अगरचे वो अपनी मंजिल मकसूद पा चुके हैं और हम इस कार्य खैर से अभी तक महरूम हैं, लेकिन कम अज कम हमें उनसे जा मिलने वालों की फहरिस्त में अपना नाम जरूर लिखवाना चाहिए। इसके बाद अक्रमा बिन अबी जहल अपनी कौम बनी मखजूम से 14, सुहेल बिन आमिर 40, जिनमें हारिस बिन हश्शाम भी शामिल थे, लोगों के साथ तैयार होकर निकले। उनके साथ मक्का मुकर्रमा के और भी बहुत से लोग आकर शामिल हो गए तो ये तादाद 500 तक पहुंच गई। फिर ये सब एक साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने उसी तरह के पैगामात ताइफ में कौम हज़न और सकीफ की तरफ भी भेजे थे। वहां से भी 400 आदमियों का लश्कर मदीना की तरफ चल पड़ा था। इस लश्कर के जवानों के जज्बात बहुत उरूज पर थे। उनका कौल था कि हमारा एक एक आदमी रोमियों के 900 लोगों का मुकाबला करने की हिम्मत व ताकत रखता है। मक्का मुकर्रमा और दीगर इलाकों से आने वाले लोग जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उनको वहां ठहराया गया जहां आजकल मारूफ कब्रिस्तान जन्नत अल-बकी है। इस कब्रिस्तान में आज भी बड़े बड़े सहाबा किराम और अहल बीत की कब्रें मौजूद हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को इत्तला दी गई कि मक्का और ताइफ से जो लश्कर आए थे वो बकी में क़याम पजीर हैं, तो आपने हुक्म दिया कि सब लोग वहां पहुंचे जहां मुसलमानों का लश्कर, जो रोमियों से लड़ने के लिए गया, ठहरा हवा है। चुनाचे ये तमाम अफराद मदीना से कोच करके इस इलाके में पहुंचे जिसका नाम जर्फ था। वहां इस्लामी फौज के सालार हजरत शरहबील बिन हसना, यजीद बिन अब्बू सुफियान और रबिया बिन आमिर रजी अल्लाह इन्हम अजमईन समेत रोमियों को शिकस्त फाश देने वाले बहादुर मुसलमान मौजूद थे।
शदाद बिन ओस फरमाते हैं जर्फ में हमने 20 दिन तक क़याम किया। खलीफा अल अमीर अल-मुमनीन का पैगाम सुनकर अरब के दीगर इलाकों से बहुत से लोग आते रहे और हमारे साथ शामिल होते रहे। कहते हैं कि एक दिन अमीर अल-मुमनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा बजाते खुद जर्फ तशरीफ लाए। आपके साथ मुहाजिरीन व अंसार के भी कुछ लोग आए थे। मुसलमानों ने जब खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हर कोई मसरूर नजर आ रहा था। जब सब लोग जुमा हो गए तो आपने खड़े होकर एक तकरीर की। हम्द व सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा। इसके बाद आपने फरमाया, अल्लाह ताली ने मुसलमानों पर जहां और बहुत से फराइज आयद किए हैं, इन्हीं में से एक फरीज़ा जीम है अलिफ दाल भी है। अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। लिहाजा आप सब लोगों को चाहिए कि अपनी नीयत खालिस रखें। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने में जल्दी करें। आप लोग जिस नेक काम के लिए जा रहे हैं इसमें दो ही बातें होंगी, फतह या शीन है अलिफ दत। अगर आपने जान कुर्बान कर दी तो उन लोगों के साथ मिल जाओगे जो आपसे पहले खुदा के यहाँ पहुँच गए हैं, और जो शख्स भी इस रास्ते में कुर्बान हो गया वो अल्लाह के यहाँ बहुत इनाम व इकराम पाएगा। अब्बू आमिर कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा गंदमी रंग और छुरीरे बदन के थे। आपका कद जरा दराज था और आपकी दाढ़ी मुबारक बहुत ज्यादा घनी नहीं थी। अभी मुसलमानों का लश्कर यही था कि अरब के एक इलाके हज़िर मौत से भी 400 आदमियों का काफिला आकर उनमें शामिल हो गया। खलीफा अल ने एक खत असीद बिन किलाब और कबीला बिन किलाब को भी लिखा था। इस खत में भी यही पैगाम था कि आप लोग निकली और इस लश्कर की मदद को पहुँचे जो शाम पर अलगार के लिए भेजा गया है। बनी किलाब में खलीफा अल का पैगाम ज़हाक बिन सुफियान बिन औफ ने पढ़कर सुनाया था। इन्होंने ये भी कहा कि ऐ मेरी कौम, आप सब लोग अमीर अल-मुमनीन के हुक्म पर अमल करें और दिन मुहम्मदी की मदद व नुसरत के लिए तैयार हो जाएं। इस मजमा में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था जो कई मर्तबा मल्के शाम की सैर व सियाहत कर चुका था। वो खड़ा हुआ और कहने लगा, ए ज़हाक, तो हमें किन लोगों से लड़ने की तरगीब दे रहा है? उन लोगों से जो बड़ी इज्जत और शान वाले हैं, दुनिया में जिनके नाम डंका बजता है, जिनके पास जदीद तरीन जंगी साज व सामान के ढेर मौजूद हैं, उनके सिपाही निहायत ताकतवर और उनके पास बेहतरीन नस्ल के बेशुमार घोड़े हैं। किया तो हमें ऐसी जावाव जलाल वाली कौम से लड़ने को कह रहा है? किया अरब के मुसलमान इतने ताकतवर हैं कि उन लोगों का मुकाबला कर सकें? ये तादाद में भी उनसे कहीं ज्यादा कम हैं और हथियार भी उनसे कम तर दर्जे के हैं। क्या ऐसी कमजोर हालत में उन लोगों का मुकाबला किया जा सकता है? ज़हाक ने फरमाया, ए मुहतरम बुजुर्ग, आप देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी फुतूहात हासिल की थी वो फौज की ज़ियादती या जदीद तरीन असलिहा के जोर पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के भरोसे पर हासिल की थी। अल्लाह ताला के भेजे हुए दीन पर चलकर हासिल की थी। आपको ये भी याद होगा कि जंग बदर में दुश्मन की तादाद 1000 थी जो हर कस्म का असलिहा और माल व असबाब से लैस था, और उनके मुकाबले में आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों की तादाद कितनी थी? सिर्फ 313। इसके बावजूद इन्होंने कुरैश को खाक चिट्टा दी थी। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे, फतह बराबर आपके कदम मुबारक चूमती रही। और ये भी देखिए
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा खलीफा बने तो हर तरफ फितने भड़क उठे। सबसे खतरनाक फितना मुर्तदीन का था। फिर दुनिया ने देखा कि आपकी क़यादत में मुसलमानों ने किस तरह उनको सफ़ा हस्ती से मिटा डाला। ए बुजुर्ग और मेरी कौम के लोगों, ये बात याद रखिए कि जब तक कबीला हमीर और कबीला तय की तरह तुम भी मुसलमानों की इमदाद नहीं करोगे, इस वक्त तक तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और तमाम मुसलमानों की आंख में इज्जतदार नहीं बन सकोगे। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम अरब के अंदर अपनी कौम को जलील मत कराओ। तुम्हारे पास दूसरी कौमों, कबीलों से कहीं ज्यादा घोड़े और ऊंट हैं। लश्करियों की तादाद और असलहा भी दूसरों की निस्बत तुम्हारे पास ज्यादा है। इसलिए खलीफा अल के हुक्म की फौरन तमील करो, अल्लाह से डरो और दूसरे मुसलमानों की तरह तुम भी रोमियों के खिलाफ लड़ने के लिए निकलो। ज़हाक की ये तकरीर सुनकर कौम की आंखें खल गईं। लिहाजा वो जल्द अज जल्द मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार होने लगे। सवारियों के अलावा माल से लदे हुए ऊंट और बेहतरीन नस्ल के घोड़े भी इन्होंने अपने साथ ले लिए। गर्ज ये कि यहाँ से एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़ा। जब ये लोग मदीना के करीब पहुँचे तो थोड़ी देर रुककर अपने लश्कर को एहतिमाम से दोबारा तरतीब दिया। सब लोगों ने अपना अपना असलहा जिस्म पर सजाया, फिर घोड़ों पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा इस वक्त एक लश्कर को शाम की तरफ रवाना करने के लिए बाहर निकले थे कि आपको ताइफ से आने वाले लश्कर की इत्तिला दी गई। जब आप वहां पहुंचे और आपने बनी किलाब के लश्कर की शान व शौकत देखी तो बहुत खुश हुए। फिर आपने उनके लिए एक फौजी निशान तैयार करवा कर ज़हाक बिन सुफियान के हवाले किया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा ने उनको हुक्म दिया कि आप लोग भी इस लश्कर में शामिल हो जाएं जो शाम की तरफ रवाना होने वाला है। हजरत ज़हाक अपने साथ कुछ इजाफी घोड़े और ऊंट लाए थे। इन्होंने ये हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पेश किए ताकि रोमियों के खिलाफ काम आ सकें। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने उन घोड़ों को देखा तो ये खास नस्ल के यमनी घोड़े थे जिन खाल सुर्ख व सफ़ेद थी। आप इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया, इस कस्म के यमनी घोड़ों की हमारे आका व मौला सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तारीफ फरमाई थी। जारी है माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर इकबाल फुतूहात _शाम किस्त नंबर 8।